अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, खबरों के इस सफर को शुरू करने से पहले आपके साथ बॉलीवुड फिल्म का एक डायलॉग शेयर करना चाहती हूं और वो डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। खैर, ये डायलॉग मैंने आपके सामने क्यों दोहराया और इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, आज इन सब से पर्दा उठेगा। लेकिन सबसे पहले आप फटाफट आज की बड़ी खबरें जान लीजिए। कल देर रात लालू के बेटे तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर से कुछ इस अंदाज में निकले। उनसे ईडी ने 8.5 घंटे पूछताछ की। ये पूछताछ तेजस्वी से नौकरी के बदले जमीन घोटाले में की गई। लोग अब ये कह रहे हैं कि जब कोई सच्चा होता है तो फिर वो ऐसे ही शेरों की तरह बाहर आता है और लोग उसका ऐसे ही अभिवादन करते हैं। दूसरी खबर चंडीगढ़ में हुए मेयर के चुनावों से जुड़ी हुई है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पार्टी के पास 20 वोट थे वो हार गई और जिस पार्टी के पास 15 वोट थे वो जीत गई। और जानते हैं 20 वोट के मुकाबले 15 वोट से जीतने वाली पार्टी कौन सी है? बीजेपी। और 20 वोट के बाद भी हारने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। खैर, लोगों को इस खबर में ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 7 वोटों को इनवैलिड कैसे बना दिया गया। और आरएसएस की एक वेबसाइट ने एक खबर को पब्लिश किया है और ये बताया है कि कैसे मुस्लिम राम भक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। और इस लड़की की तस्वीर आरएसएस ने जारी की है और इस लड़की के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लड़की मुंबई से अयोध्या पैदल चलकर आई है राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए। तीसरी बड़ी खबर एक खूंखार मर्डर से जुड़ी हुई है, जहां एक पांडव नाम के एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से कत्ल किया है। पुलिस ये कह रही है कि उसने रश्मि नाम की अपनी गर्लफ्रेंड की पहले आंखें फोड़ी, फिर गर्दन काटी और उसके बाद शरीर पर बेशुमार वार किए। और जानते हैं कि गर्लफ्रेंड का कसूर क्या था? उस सिरफिरे आशिक को ये शक था कि इसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ चक्कर है, लेकिन ये खबर देश की मीडिया के लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस खबर में मारने वाले का ताल्लुक उर्दू नाम से नहीं है। आज की चौथी बड़ी खबर यह है कि मुंबई में महानगर पालिका के चुनावों को होल्ड कर दिया गया है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि जो काम चुनावों के जीतने के बाद महानगर पालिका को करना था वो अब विधायक करेंगे। और जानते हैं कि विधायकों को ये काम करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे? पूरे 500 करोड़ रुपए मिलने हैं। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि पैसे सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायकों को ही मिलेंगे। यानी मुंबई महानगर पालिका में जो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस या फिर एनसीपी के विधायक हैं, उन्हें 500 करोड़ रुपए के फंड में एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। खैर, लोग ये कह रहे हैं कि यही सबका विकास है। और आज की पांचवी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में हो सकता है कि हिजाब पर बैन लगा दिया जाए। स्कूलों में जो बच्चियां हिजाब या फिर बुर्के में जाती हैं उन्हें अब अगर पढ़ना है तो फिर बिना हिजाब के जाना होगा। और ये ऐलान राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है। राजस्थान के स्कूलों में एक जैसा ड्रेस कोड लागू होगा। खैर, ये सब जयपुर के एक विधायक बालमुकुंद की वजह से ही हो रहा है। 26 जनवरी के दिन बालमुकुंद साहब एक स्कूल में जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि मुस्लिम बच्चियां स्कूलों में हिजाब पहनकर आ रही हैं। लिहाजा वो स्कूल के प्रिंसिपल से ये कहते हैं कि इन बच्चियों को हिजाब में क्यों आने दिया जा रहा है, इन पर बाकी बच्चियों जैसे ड्रेस कोड क्यों लागू नहीं किया जाता। जिसके बाद ये सारा बवाल हुआ। अब बेचारी मुस्लिम बच्चियां ये सफाइयां दे रही हैं कि उनका हिजाब या फिर बुर्का सिर्फ घर से स्कूल आने जाने के लिए ही होता है और वो स्कूल में पहुंचकर उसे उतार देती हैं। लेकिन इन बच्चियों का कोई यकीन नहीं कर रहा, बल्कि ये दलीलें दी जा रही हैं कि कल को कोई लुंगी पहनकर आ सकता है। राजस्थान के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि स्कूल में ड्रेस कोड सख्ती से लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे लागू नहीं किया गया तो फिर कोई कुछ भी पहनकर आ सकता है, लुंगी पहनकर भी आ सकता है। सोचिए आज मुसलमानों की हालात क्या हो गए हैं। बच्चियों के सिर के हिजाब को लुंगी से कंपेयर किया जा रहा है और हमारे मौलाना नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म
इंसानियत का है। खैर, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खबर भी इसी से जुड़ी हुई है और उसी के लिए मैंने शुरू में वो किश्ती वाला डायलॉग आपके सामने दोहराया था। बात दरअसल ये है कि पिछले 2 दिन से लगातार टीवी चैनल्स पर यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस्लाम में जो शख्स ये कहता है कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, असल में वो शिर्क कर रहा है। उसके खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि देखिए साहब, इस्लाम कितना इंटॉलरेंस है कि एक शख्स अगर मंदिर के उद्घाटन में शामिल हो गया तो उसके खिलाफ भी फतवा जारी हो गया। पिछले 2 दिन से लगातार ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ मौलाना उमर इलियास नेशनल टीवी पर बैठकर ये बयान दे रहे हैं कि उनके खिलाफ फतवा दिया गया है। उन्हें डराया और धमकाया भी जा रहा है और उन्हें 2 बातों की सजा मिल रही है। पहली बात तो उनके खिलाफ फतवा जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो राम मंदिर के उद्घाटन में गए थे और उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर रामलला के दर्शन भी किए। दूसरे, इन्हें इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का है। खैर, मैं इस पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, बस ये कहना चाहती हूँ कि एक छोटे से छोटा मुसलमान भी ये जानता है कि इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को शामिल करना शिर्क है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाते और ना ही हमें ये एतराज़ है कि हिंदू मंदिर क्यों जाते हैं। हमें अपना पता है और बतौर मुसलमान हम मंदिर नहीं जा सकते और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमें मंदिर में जाने वालों या फिर भगवान राम से आस्था रखने वालों से कोई एतराज़ है। और रहा सवाल इंसानियत का, तो मौलाना को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया को इंसानियत का मतलब मुसलमानों ने ही सिखाया है और बताया है, मगर अफसोस जिस मोहम्मद की सुन्नतों पर चलकर लोगों में इंसानियत आती है, जिस मोहम्मद की तरीकों पर चलकर लोग इंसानियत के बारे में जानते हैं, उस मोहम्मद के तरीकों को आपने भुला दिया। आप टीवी पर बैठकर ये भी तो कह सकते थे कि इंसानियत और इस्लाम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इस्लाम और इंसानियत ऐसे हैं जैसे 2 जुड़वां चीज़ें होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें इंसानियत नहीं उसमें इस्लाम नहीं, लेकिन आपने ये नहीं कहा सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, लेकिन आपने ये कह दिया कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। खैर, आज इमाम साहब को मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जिस मजहब की तारीफ़ें आज इमाम साहब कर रहे हैं और उस मजहब के लोगों की कारगुजारियाँ कैसी हैं वो भी आज इमाम साहब देखें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मैं आज चाहती हूँ कि ख़ास तौर पर इमाम उमर इलियासी साहब इस वीडियो को ज़रूर सुने, जिसमें ये शख्स भारत के मुल्कों से मुक्त करने की बात कर रहा है। यानी सीधे सीधे ये धमकी दे रहा है कि देश में 25 करोड़ मुसलमानों को रहने का कोई हक नहीं है और जैसे ही 2024 के चुनावों का नतीजा आएगा ये देश मुल्कों से मुक्त हो जाएगा। खैर, ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि क्या उमर इलियासी साहब उन 25 करोड़ मुल्लाओं का हिस्सा हैं जिन्हें ये शख्स धमकी दे रहा है, या फिर इस शख्स से बचने के लिए वो आने वाले टाइम में खुद को मुल्लाओं की सूची से अलग कर लेंगे, जैसे आज वो सबसे बड़ा मजहब इंसानियत को बता रहे हैं। और इस वीडियो के आखिर में आप इन तस्वीरों को ज़रूर देखिए। खास तौर पर वो मुसलमान जिन्हें ये लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है वो ज़रूर देखें, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो आपके लिए नेमत है, वो आप पर अल्लाह का एहसान है। क्योंकि अल्लाह जब नाराज़ होता है तो फिर उसका अजाब कुछ इस तरह ही आता है। ये तस्वीरें फ़िलिस्तीन के गाजा की हैं, जहां एक तरफ उन पर इजराइल बमबारी कर रहा है, उन्हें मौत के घाट उतार रहा है, और दूसरी तरफ वहां कड़ाके की ठंड के साथ बारिशें हो रही हैं और लोग इस तरह के बरसाती पानी के बीच ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।